हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक वंस अगेन। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 12 क्लास 10th का फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी। और ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये आपका लगभग समझ लो 7 से 8 मार्क्स का आता है, कंपलसरी है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, बिकॉज आपको बता दिया मैंने, ये 7 से 8 मार्क्स का आता है, लगभग आप 8 मार्क्स कह सकते हो, ठीक है। इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर आप इसको समझ के पढ़ोगे तो ये काफ़ी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसका पहला टॉपिक, ठीक है। तो पहला टॉपिक है आपका व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। आपका होता क्या है, ओके, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो इसको समझते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। करंट होता है क्या है, तो आप कहोगे इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है ये, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू कंडक्टर, ठीक है। आपके पास एक कंडक्टर है। कंडक्टर क्या होता है, एक ऐसी डिवाइस या एक ऐसी कोई चीज जहां से आपका करंट पास हो सके। मान लो ये आपका कंडक्टर है, कोई वायर है, ठीक है, जहां से आपका करंट पास कर सके, यहां से यहां तक आ सके। इसको आप बोलोगे कि ये आपका कंडक्टर है, जहाँ से बिजली आपकी यहाँ से यहाँ तक जा सके, ठीक है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसके अंदर आपके छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो जब फ्लो करेंगे इसमें से, तब बोल दो कि यस, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। समझ में आया। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द कंडक्टर, ठीक है। अब बात करते हैं कि डिवाइस क्या होती है, राइट। सो द डिवाइस, अभी क्वेश्चन है कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से आ जाता है, बट ये इलेक्ट्रॉन कौन देता है, राइट। तो उसके लिए आपका है द डिवाइस विच कॉज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसी कौन सी डिवाइस है जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाती है, ठीक है। तो वो डिवाइस है थ्रू द कंडक्टर इज कॉल्ड सेल। क्या बोलते हैं इसको, सेल। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि व्हाट इज सेल। एक सेल ही होता है जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाता है थ्रू द कंडक्टर, ठीक है। आपको पता है जो सेल होता है आपके, उसके 2 टर्मिनल होते हैं इस तरीके के ना, आप जानते होंगे, एक ही प्लस और एक माइनस। आपके 2 टर्मिनल होते हैं इस तरीके के, 2 टर्मिनल हो गए, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। ये क्या करता है, ये आपका सेल, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाता है थ्रू द कंडक्टर, जिसकी वजह से आपका करंट फ्लो करने लगता है थ्रू द वायर। आया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट, now electron flow through the from negative terminal to the positive terminal। अब आपके जो इलेक्ट्रॉन है, फ्लो कौन करा रहा था, सेल। इलेक्ट्रॉन आपके फ्लो कहां से कहां करते हैं, ठीक है, फ्रॉम इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक। ये आपका सेल है, ठीक है, ये आपका नेगेटिव पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो करेंगे, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, इस तरीके से, है ना। ये आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होंगे आपके, ठीक है। आगे बात समझ, पहली बात आपको कि इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट, आपके पास इलेक्ट्रिक करंट जो है, ठीक है। द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम, नाउ दिस इलेक्ट्रिक करंट flows from the positive terminal to the negative terminal, and this is called conventional current। इसको बोलते हैं conventional current, ठीक है। ये कैसे काम करता है मैं अभी आपको जस्ट बताता हूँ। देखो, लेट सपोज दिस इज वी सर्किट, और आप कह सकते हो बैटरी है, ये आपका बैटरी का सिंबल, सेल का सिंबल, राइट। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, है ना। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका सेल, है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, कहां से कहां फ्लो करेंगे, अभी आपने बताया कि पॉजिटिव से नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं इस तरीके से। ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे आप किस तरीके से, ठीक है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव टू पॉजिटिव आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। बट जो आपका सेम सेल है, आपका करंट कहां से कहां फ्लो करेगा, ये प्लस और ये माइनस। करंट जो आपका फ्लो करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, याद रखेंगे आप, ठीक है।
इस तरीके से आप याद रख सकते हो, प्लस माइनस क्या करंट फ्लो करेगा आपका इस तरीके से। तो आप कह सकते हो कि जो करंट फ्लो करेगा वो अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन। अगर आपके इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो करंट इधर जाएगा, और आपका करंट इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। तो यहाँ से कंक्लूजन निकल के आया कि करंट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द करंट। ठीक है, तो ये बेसिक चीज थी, आपको समझ में आई होगी ना। अब इलेक्ट्रिक करंट को आप डिफाइन कैसे कर सकते हैं, कई बार पूछते हैं, तो आपके लिए डेफिनेशन हमने लिख दी है, राइट। तो इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस एज, इसको इलेक्ट्रिक करंट को आप कैसे लिख सकते हो, तो द रेट ऑफ फ्लो, किस रेट से आपका फ्लो कर रहा है क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, चार्ज आपके दो होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, है ना, थ्रू अ कंडक्टर, और क्वांटिटी ऑफ चार्जेस फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन होगी व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू कंडक्टर और क्वांटिटी ऑफ चार्जेस फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम। ठीक है, आप लिख सकते हो जो आपका करंट फ्लो करेगा लाइक दिस, ये करंट इक्वल टू चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका चार्ज है, ये Q क्या है आपका, ये आपका चार्ज है, क्या है, चार्ज, और ये आपका T क्या है, टाइम, और ये आपका I क्या होगा, करंट। ठीक है, ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट ना, द ऐसे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज की ऐसे यूनिट क्या होती है, इसको अपन Q से लिखे तभी आपको पता होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स Q, इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स Q। इसकी ऐसे यूनिट क्या होती है, कूलम, जिसको अपन C से लिखते हैं। ठीक है, ये बेसिक चीज है। पॉइंट नंबर 2, द ऐसे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम, देन इट इज अ चार्ज ऑफ कंटेनिंग दिस 1.6 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन, ये आपका इलेक्ट्रॉन लिखा होगा। ठीक है, तो एक चार्ज आपका कितने इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है, 1.6 into 10 to the power 18 कूलम इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये आपके इलेक्ट्रॉन हो गए एक कूलम में। नाउ द ऐसा यूनिट ऑफ करंट क्या होती है, तो होती है एम्पियर। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। एम्पियर में आप इसको मेजर करते हो, इसलिए इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर। जैसे आपको पता है कि लेंथ की यूनिट मीटर होती है, एरिया की मीटर स्क्वायर होती है ना, मास की केजी होती है, इन सेम वे आपकी करंट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट 1 एम्पियर को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, कई बार क्वेश्चन पूछते हैं डिफाइन 1 एम्पियर, है ना, डिफाइन 1 एम्पियर। तो उसके लिए आप क्या करोगे, ये आप लिख सकते हो 1 एम्पियर। 1 ampere is the current flowing through a conductor if 1 coulomb of charge flows in it in 1 second। यानी कि 1 सेकेंड में कितना आपका चार्ज फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर के थ्रू, उसका बोलोगे दैट इज 1 एम्पियर। ठीक है, यानी कि 1 एम्पियर जो होगा आपका, दैट इज 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज व्हेन 1 coulomb of charge flowing through a conductor in 1 second, ऐसे भी लिख सकते हो ना, when 1 ampere of 1 coulomb of charge is flowing through conductor in 1 second is known as 1 ampere। ठीक है, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, हरी बात समझ में। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि जो 1 एम्पियर होगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 coulomb by 1 second। तो ऐसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, आ रहा समझ में। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय द एमीटर। अब इलेक्ट्रिक करंट आपका फ्लो कर रहा है सर्किट में, अब आप उसको मेजर कैसे करोगे। ठीक है, तो इसके लिए आपकी डिवाइस आती है, इसको बोलते हैं एमीटर। क्या बोलते हैं इसको, एमीटर। इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर, इलेक्ट्रिक करंट को अपन मेजर कैसे कर सकते हैं, कैसे माप सकते हैं कि सर्किट में कितना फ्लो कर रहा है, उसको नापने के लिए अपन यूज करते हैं एक डिवाइस जिसका नाम है एमीटर। ये करंट को मेजर करती है कि सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, और इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन द सीरीज इन द सर्किट। ठीक है, तो हमेशा ही सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा।
फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक बेसिक सर्किट बना रहा हूँ, एक आपका ये बल्ब है और ये आपके बैटरी है, ठीक है, ये आपका एमीटर लगा दिया मैंने, ठीक है, और ये आपका की लगा दी इस तरीके से, ओके। ये आपका बल्ब हो गया बेसिक, सिंपल। ये आपकी की है, स्विच कह सकते हैं, जब आप इसको ऑन करोगे तो ऑन होगा, राइट। ये आपका प्लस टर्मिनल है, माइनस है। तो आप इसमें सारी चीज कैलकुलेट कर सकते हैं जो भी हमने अभी तक सीखा है। तो सबसे पहले आपका ये सेल हो गया ना, जैसे को बैटरी बोलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाएगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो करते हैं, हमेशा माइनस से प्लस की ओर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कहाँ से फ्लो करते हैं, माइनस से प्लस की ओर, बट करंट कहाँ से फ्लो करेगा, इस तरीके से, प्लस से माइनस की ओर। ये आपका करंट होगा, ठीक है। इधर प्लस से लीव करेगा और ये इलेक्ट्रॉन इस समय कहाँ मूव कर रहे होंगे आपके, इधर इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हमेशा अपनी डायरेक्शन ऑफ करंट मूव करते हैं, ठीक है। अब ये आपका लगा हुआ एमीटर, ये क्या है, एमीटर है, ठीक है। ये मेजर करेगा क्या, करंट, कि कितना आपका करंट फ्लो कर रहा है थ्रू द सर्किट। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं हाउ दिस सीरीज कनेक्टेड। सीरीज और पैरेलल और क्या होते हैं वो अपन फर्दर क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया, आई होप यू समझ में आया, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।